अस्सलाम वालेकुम जी। मैं रईसुर रहमान और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे शायर काशान हुसैन और इनका तखल्लुस है तकी। तो ये एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, रिफ़ा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बीबीए कर रहे हैं। तो पिछले दिनों ही एक कैफ़े के अंदर, मुझे बड़ा शौक़ है, जैसे हर पाकिस्तानी को बहुत शौक़ है कि वो चाय पिए, तो उस नीयत से मैं गया और इनसे मुलाकात हुई। तो ये कुछ वहाँ पे सिंगर्स बैठे हुए थे 2-3, और ये अपनी शायरी सुना रहे थे। तो आपको पता है जो शायर लोग या जो सिंगर्स होते हैं उनकी गैदरिंग में मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मैं इनके साथ बैठ गया, शायरी सुनी। तो मेरा इरादा बना कि इनको अपने स्टूडियो बुलाया जाए और इनसे कुछ गुफ्तगू की जाए शायरी से रिलेटेड। तो कैसे हैं आप काशान हुसैन साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप कब से कर रहे हैं शायरी है? मुझे मतवातर लिखते तो रईस भाई कोई 3 साल होने वाले हैं। अच्छा। लेकिन इससे वाबस्तगी जो है वो पिछले 9th क्लास से। लेकिन ये वाबस्तगी क्यों हुई? कोई प्यार मोहब्बत आपको नहीं नहीं 9th क्लास में या वैसे? 9th क्लास में तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं ऑन द ट्रैक था और अपने काम पे बड़ा फोकस्ड था। तो वहाँ से इसके शायरी और उर्दू के साथ वाबस्तगी सिर्फ ज़ौक़ की वजह से थी, क्योंकि मुझे उर्दू पढ़ना और उर्दू सुनना और उर्दू की राइटिंग, लिखे हुए अल्फाज बड़े अच्छे और बड़े अट्रैक्टिव लगते थे। तो फिर आपने मतलब उर्दू में मास्टर्स क्यों नहीं किया? आप क्यों बीबीए में क्यों चले गए? हम उस मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर हमारे सूट का रंग भी हमारे माँ बाप डिसाइड करते हैं कि हमने पहनना क्या है। तो ये आपके पेरेंट्स की मर्जी थी? हाँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद जो हैं वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। अच्छा। तो और हम एक गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो एक वो होता है कि फ़लाना इंज कर रहा है तो तुम ही इंज कर। अच्छा। तो वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा है। मैंने एक छोटी सी एक मिसाल दी आपको कि हम उस माशरे में रहते हैं कि जहाँ पर हमारे कपड़ों का रंग भी हमारे माँ बाप ने डिसाइड करना होता है कि हमने पहनना क्या है। तो मैं कैसे अब BS उर्दू कर लेता। अच्छा, ये तो एक अलग से टॉपिक आ जाता है। तो इनकी शायरी के ऊपर बात करेंगे। बड़ा मैच्योर लिखते हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं। तो एक इनकी गज़ल है, पहले तो हम उससे स्टार्ट लेते हैं ना। वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने सुनी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वाली गज़ल जो उस दिन आप कैफ़े के अंदर सुना रहे थे, वो ज़रा सुनाएं हमारे ऑडियंस को। वो थी कि ऐसा पढ़े, गज़ल से चंद अशार हैं क्योंकि पूरी मुझे वो भी याद नहीं। वो है कि ऐसा पढ़े कहत तेरे कमरे ओ सहन में, ऐसा पढ़े कहत तेरे कमरे ओ सहन में, डाल पे फूल मरे तेरी आँख से नम गिरे। वाह। तू सहारा दे ख़ज़ा में हर एक शजर को। हो। तू सहारा दे ख़ज़ा में हर एक शजर को, हर एक शजर को, हर एक दरख्त को। तू सहारा दे ख़ज़ा में हर एक शजर को, हवा जिस सिमत चले उस सिमत शजर गिरे। हो। तुझे ठोकर लगे तेरे ही दर से, तू अपने ही घर में मुंह के बल गिरे। वाह। ऐसा पड़े कहत तेरे कमरे ओ सहन में, डाल पे फूल मरे तेरी आंख से नम गिरे। कैसी बद्दुआ दी है आपने। बद्दुआ मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा आपको प्यार में धोखा ना मिला हो। मुझे लग ही नहीं रहा ये वाली फीलिंग, जब तक आप मोहब्बत में फुल तरीके से गिरफ्तार ना हो और आपको कोई दुख उस तरीके से ना मिला हो, इस तरह लिखा नहीं जा सकता। क्योंकि जो आपने बद्दुआ लिखी है ना, इसमें मोहब्बत का बड़ा रोल है। मोहब्बत एक छोटा सा लिखारी होने के नाते मेरा ये मानना है कि मोहब्बत ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ी ज़रूरी है। और जिस शख्स ने मोहब्बत की नहीं उसने तो ज़िंदगी गुजारी ही नहीं। तो फिर जब आप ज़िंदगी गुजारते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो फिर दुख, गम, दर्द, तकलीफ़ें तो मिलेंगी। तो अगर आप शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते वो भी बता दें हमारे ऑडियंस को। मैं गज़ल की सूरत में सुना देता हूँ। वो है कि उसका हाल तक पूछने से मनाही है। वाह। उसका हाल तक पूछने से मनाही है, मतलब ये है कि हर हाल में तबाही है। वाह। ख्वाब में आने से भी कासिर हैं आप, ख्वाब में आने से भी कासिर हैं आप, और किसी के लिए दरीचों से रहनुमाई है। वाह। रूठे राठे चले आते हैं तेरे कूचे से हम,
रूठे राठे चले आते हैं तेरे कूचे से हम, जान परिंदे की हंसी हकीकत नहीं डरामाई है। वाह, मेरी तर्ज़े तामीर के दर छोटे लगने लगे, मेरी तर्ज़े तामीर के दर छोटे लगने लगे, आपके कद में जो अब लंबाई है। ओहो, वाह। मर्ज़ ये है रईस, मर्ज़ ये है कि इजाज़त नहीं उसे तकने की। वाह, मर्ज़ ये है, मर्ज़ ये है कि इजाज़त नहीं उसे तकने की, हमारी निगाह को भी चहलकदमी से मनाही है, उसका हाल तक पूछने से मनाही है। मतलब ये है कि हर हाल में तबाही है। समझ गया ना भाईजान आप लोग सब। तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैं ना एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जी कि हम एक ये छोटी छोटी वीडियोस ना एक पॉडकास्ट की सूरत में जी आप आएँ, और मतलब जो भी बहुत ज़्यादा लिखा है इन्होंने, अगर मेरा ख्याल है ये चाहें तो इनका एक दीवान छप सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाया करें और हमें अपनी शायरी, जो हमारी ऑडियंस है जो इस चीज़ को लाइक करते हैं, आर्टिस्टिक माइंड के लोग हैं, उनको ये बड़ी अच्छी लगेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इधर आके वो हमें सुनाया करें। और बल्कि आपने एक इनकी मैं कंपोजिशन पे सुन रहा था, एक सिंगर हैं, क्या नाम था उनका जी? सामिर। हाँ जी, तो उन्होंने उस दिन एक कंपोजिशन भी की इनकी गज़ल की। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उसको भी सुनेंगे, उस गज़ल को, और वो जो सिंगर है उनको भी हम दावत देंगे और बाकायदा रिकॉर्ड करेंगे कि क्या कंपोज किया और क्या खूबसूरत शायरी वो लिखी गई। तो बहुत शुक्रिया आपका जी काशान भाई, जज़ाकल्लाह। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और इतनी अच्छी आपने आपका शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया और इस इतनी इज्जत दी और इस लाइक समझा कि हमें कोई सुन सकता है। नहीं सर, मैं तो प्यासा हूँ जो मतलब इतने इंटेलिजेंट और इस हवाले से इंटेलिजेंट लोग हों, उनका तो मैं दीवाना हूँ। मैं तो सारा दिन ढूंढता हूँ सिंगर शायर, क्योंकि मेरी तबीयत, हालांकि मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, खुद केमिकल इंजीनियर हूँ और एक बड़ा और टाइप का माहौल है, लेकिन ढूंढता मैं इस तरह के लोगों, क्योंकि बड़े डीप होते हैं जी। कुछ लोग होते हैं वो अपने अंदर ना दुख को समेट लेते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जिनको अपने जो है एहसासात उनको बयान करने आता है। तो आप वो लोग हैं जो कि बयान कर सकते हैं, और ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत होती है। मैं जाने से पहले गज़ल जी जी ज़रूर के नाम करूँगा। वो कुछ यूँ है कि हम वो हैं जो वीराने में पड़े रहते हैं, हम वो हैं जो वीराने में पड़े रहते हैं, हमारे संग तबाह पेड़ खड़े रहते हैं, भरने वाले तो भर गए मशकीज़े अपने, भरने वाले तो भर गए मशकीज़े अपने, भरने वाले तो भर गए मशकीज़े अपने, हमारे कूज़े तो कतारों में पड़े रहते हैं। सुनो फूलो यूं बाज़ारों में बिका ना करो, सुनो फूलो यूं बाज़ारों में बिका ना करो, फिर हम भंवरे इन डालों पे मरे रहते हैं। तुम्हारी आँख में काजल ने स्याही भर दी, तुम्हारी आँख में काजल ने स्याही भर दी, हमारी आँख में सूरज ढले रहते हैं। बहुत सजकर आई हो मेरी महफिल में, बहुत सजकर आई हो मेरी महफिल में, और किसके भला दिन बुरे रहते हैं। हम वो हैं जो वीराने में पड़े रहते हैं, हमारे संग तबाह पेड़ खड़े रहते हैं। वाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हमारी ऑडियंस का बहुत शुक्रिया कि आप हमें सुन रहे हैं, और काशान भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इसमें कमेंट भी करें। अगर आपको ये अच्छा लगा तो काइंडली, एक शायर के लिए एप्रिसिएशन ही सब कुछ है, एक वो भी एक बहुत बड़ा फ़न है कि आप किसी को अप्रिशिएट करें। तो इसमें आप काइंडली कमेंट में अप्रिशिएट भी करें, और मज़ीद अपने कमेंट्स के अंदर बताएं कि ये कैसा था पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।